गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अपने दिन की शुरुआत फिर से बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है रोमियो अध्याय 8 का पद संख्या 21। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। परमेश्वर हर एक के साथ है, हर एक विश्वासी के साथ, हर एक परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के साथ। और परमेश्वर सदैव, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं सृष्टि के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, लेकिन हम कभी कभी परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और हम कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर तुम हमारे साथ है, यानी कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारा कोई भी विरोधी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, वो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है। और जिसका रक्षक प्रभु है, जिसे बचाने वाला प्रभु है, उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बचाने वाला नुकसान करने वाले से ज़्यादा बड़ा है, तकलीफ पहुंचाने वाले से ज़्यादा बड़ा है, कष्ट पहुंचाने वाले से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। और हमारा प्रभु हमें बचाने वाला ईश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है, हमें अंधकार के दुष्टात्मा के बंधन से छुड़ाने वाला ईश्वर है, हमें उद्धार देने वाला ईश्वर है, हमें शांति देने वाला ईश्वर है, हमें क्षमा करने वाला ईश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार मुर्गी का चूजा जब तक अपने माँ के पंखों के नीचे रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को छोड़कर इधर उधर भागने लगता है और वो शिकारियों के नज़र में आ जाता है और शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने माँ के प्रेम के घेरे से बाहर चला जाता है और वो असुरक्षित हो जाता है। लेकिन जब तक वो अपने माँ के सुरक्षा में रहता है और जब तक वो अपने माँ के प्रेम के घेरे में रहता है, जब तक वो अपने माँ के पंखों के तले रहता है, पंखों के नीचे रहता है, तब तक वो सुरक्षित होता है। उसी प्रकार जब तक हम ईश्वर के प्रेम के घेरे में होते हैं तब तक शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम ईश्वर के प्रेम के घेरे को तोड़ देते हैं और उससे बाहर चले जाते हैं तो शैतान एक भेड़िए के समान इंतज़ार करता है कि वो कब हमें फाड़ खाए। तो हमें क्या करना है अपने जीवन में, इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहना है और अपने आप को जांचना है कि क्या हम ईश्वर के प्रेम के घेरे में हैं, क्या हम ईश्वर के पंखों के तले हैं, या फिर हम ईश्वर से दूर जा चुके हैं। क्योंकि यदि ईश्वर हमारे साथ है और हम ईश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं तो ईश्वर से बड़ा हमारा कोई भी रक्षक नहीं हो सकता। जिसका बचाने वाला ईश्वर हो उसका शैतान या संसार के दुख तकलीफ या समस्याएं या शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे मेले में खो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने माँ की उंगली छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं और माँ से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि वो मेले के चकाचौंध में पड़ जाते हैं और कभी कभी वो अपनी माँ की उंगली को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, खो जाते हैं। तो वैसे ही जब हम संसार के चकाचौंध में खो जाते हैं और जब हम ईश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, ईश्वर का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। जब हम ईश्वर का हाथ छोड़ भी देते हैं तब भी ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई होती है। यही कारण है कि जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम दुखों में पढ़ते हैं, तो उस वक्त भी हमारा बचाने वाला ईश्वर, सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें उस तकलीफों से, उन परेशानियों से बाहर निकालता है, क्योंकि हमने ईश्वर को छोड़ा है, ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। और प्रभु सृष्टि के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने का वादा करते हैं और प्रभु अपने वादा के अनुसार ही कार्य करता है। हम एक मसीही गीत गाते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ये शत्रुओं से कह दो, ये सताने वालों से कह दो, ये तकलीफ पहुंचाने वालों से कह दो कि हमारा ईश्वर क्या है, बहुत बड़ा है। वो हमें इन परीक्षाओं से, इन कष्टों से बाहर निकालेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हमें सदैव विश्वास में और अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है। तो हमारा रक्षक, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमें हर एक तकलीफ़ों से, हर एक बंधनों से आज़ाद करने वाला हमारा प्रभु सदैव हमारे साथ है और सदैव हमारे साथ रहेगा। और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेंगे। हमें इस बात का आनंद मनाएं और इस बात से हमेशा खुश रहें। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें भी प्रभु को कभी नहीं छोड़ के जाना है और हमें प्रभु में स्थिर बने रहना है, स्थिर होकर खड़े रहना है। तो प्रभु सदैव सदा सर्वदा हमारी सहायता करेंगे, हमें हमारी मदद करेंगे और हमें हर एक विपदाओं से, हर एक कष्टों से, हर एक परेशानियों से बचाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा रक्षक है, हमारा शरण स्थान है। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।